आप बताइए, देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां दाऊद को दुबई से लाने की दावा करने वाले लोग पाकिस्तान की एक जासूस महिला इंडिया में आ जाती है। क्या कर रहे हैं? देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। महिला जो अपने 4 बच्चों को लेकर जो है दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है, नेपाल से फिर हिंदुस्तान में एंट्री करती है, जिसके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट, एक से ज्यादा मोबाइल, कई उसके आधार कार्ड हैं, कई उसके ID हैं। लेकिन मामला यहाँ ये है कि वो किसी उर्दू नामधारी से शादी नहीं की, इसलिए सबके मुंह पे जो है ताला लगा हुआ है। उसी जवाबी कार्रवाई में अभी आपको पता होगा कि हमारे देश की एक लड़की, मुस्कान नाम की लड़की, जाकर पाकिस्तान में PUBG खेलते खेलते उसको भी प्यार हुआ और वो पाकिस्तान चली गई, जाकर वहाँ फैजान से शादी कर ली। सीमा हैदर जो है वो कोई गिरेडी खातून नहीं है, उसका भाई पाकिस्तान की सेना में है, वो जासूस है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सचिन की भी और सीमा की भी। भारत के शेख से दिक्कत है और पाकिस्तान के शेख को एक्सेप्ट करेंगे। भारत के अंदर मुसलमानों को CA/NRC लाकर ये बताया जाता है ये विदेशी हैं, घुसपैठियां हैं, जबकि हमारे बाप दादा यहीं की मिट्टी में दफन हो गए। फूक के चाटने का विश्व रिकॉर्ड किसी को हासिल है तो भाजपाइयों को हासिल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान की जासूस है और जासूस होने के लिए हिंदू मुसलमान होना जरूरी नहीं है। उसको तो मान लीजिए मीडिया ने ट्रेंड में चला दिया क्योंकि सचिन को बचाना था, क्योंकि सचिन के आगे उर्दू नाम नहीं है। उर्दू नाम होता तो इसी देश में दिखते कितना बावेला मचता, दंगे होते, यहाँ के मुसलमानों को मारा जाता। ये हाल होता है इस देश का। आका के खिलाफ भी लोग सवाल कर सकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लव स्टोरी बहुत वायरल हो रही है, जो सीमा हैदर और सचिन की स्टोरी है। सीमा गुलाम हैदर, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, वो नेपाल और दुबई के रास्ते भारत आती हैं और जब वकील के थ्रू वो जेल पहुंचती हैं तो कुछ दिनों में उनकी रिहाई हो जाती है। लेकिन ये सारा मामला जिस तरह से, जितनी आसानी से दिख रहा है, उस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो सकता है। और जिस तरह से पिछले दिनों ज्योति मौर्या मामला उठा था, कुछ लोग ज्योति मौर्या को जहां गालियां दे रहे थे, आज वही सीमा हैदर के लिए गुणगान गा रहे हैं, शायद इसलिए कि शायद वो हिंदू हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आबिद शेख मौजूद है, बनारस में हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस मौजू पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। सर, ये बताइए, इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? कि आपको नहीं लगता कि इस तरह से पाकिस्तान से किसी का इंडिया आ जाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो सकता है? ये तो अब वो लोग बताएं जो कहते हैं कि देश बड़ा सुरक्षित हाथ में है। देश की सुरक्षा एजेंसियों पे कितना बड़ा सवाल है कि कोई पाकिस्तान की जासूस महिला जो अपने 4 बच्चों को लेकर जो है दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है, नेपाल से फिर हिंदुस्तान में एंट्री करती है, जिसके पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट, एक से ज़्यादा मोबाइल, 4-5 मोबाइल मिले हैं, कई उसके आधार कार्ड हैं, कई उसके ID हैं। इस तरह से ये तो सीधे सीधे ये फराडगिरी की श्रेणी में आता है। लेकिन मामला यहाँ ये है कि वो किसी उर्दू नामधारी से शादी नहीं की, इसलिए सबके मुंह पे जो है ताला लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है कि दिन भर सबको दर्द तो होता है, लेकिन रात में जो धर्म वाली टानिक मिलती है उससे दर्द दूर हो जाता है। यानी सारा मामला उर्दू नाम वाला है कि वो हिंदू हो गई है। वो हिंदू हो गई है, लेकिन ये असल में ये अपनी नाकामी भी तो छुपा रहे हैं उसके जरिए। आप बताइए, देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जो लगातार दाऊद को दुबई से लाने की दावा करने वाले लोग पाकिस्तान की एक जासूस महिला इंडिया में आ जाती है। क्या कर रहे हैं? देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। जो जसोदाबेन को सुरक्षा नहीं दे सके, वो देश को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? जिस तरह से मीडिया जाके इंटरव्यू कर रही है और एक तरह के मेला वाला माहौल लगा है, क्या ये उचित है? सरासर गलत है। इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह से। और दलाल मीडिया को मैं क्या बोलूं, हमारे देश, उनको इस बात का सवाल उठाना चाहिए कि देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, तो वहां पे जाकर उसका प्रचार कर रहे हैं। उसी जवाबी कार्रवाई में अभी आपको पता होगा कि हमारे देश की एक लड़की, मुस्कान नाम की लड़की, जाकर पाकिस्तान में PUBG खेलते खेलते उसको भी प्यार हुआ और वो पाकिस्तान चली गई, जाकर वहाँ फैजान से शादी कर ली। ये सरासर गलत है हमारी देश। जी बोलिए। जहाँ तक PUBG का मामला है, कहा जा रहा है कि ये 2020 में ग्लोबली बैन हो गया था, तो किस तरह इन्होंने PUBG खेला और एक गृहिणी खातून किस तरह से इतनी PUBG के थ्रू इस तरह से नया पासपोर्ट बनवाना, और फिर डेट ऑफ बर्थ उसकी देखी जाती है तो 2002 है, यानी 20 से 22 साल उम्र है, 4 बच्चों की माँ है। तो कहीं ना कहीं एक शक पैदा होता है, लेकिन जो बड़ी मीडिया है जब पहुँचती तो इस तरह का सवाल नहीं करती है। सवाल क्या करेंगे? आका के खिलाफ सवाल करेंगे? वो सवाल तो आप लोग कर पाएंगे ना, आपके अंदर सवाल करने का। आका के खिलाफ भी लोग सवाल कर सकते हैं। हाँ, उसी छत के नीचे रहना है, उसी छत के ऊपर वाले मालिक से ये सवाल करेंगे। आप ये सोचिए, वो सीमा हैदर जो है वो कोई गिरेडी खातून नहीं है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि वो गिरेडी खातून नहीं है, उसका भाई पाकिस्तान की सेना में है, वो जासूस है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सचिन की भी और सीमा की भी। सचिन भी पाकिस्तान का जासूस है, ये बात मैं पूरे दावे से कर सकता हूँ। जांच कराइए, कोई उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच करवाइए इनकी, खुल जाएगा, ऑटोमेटिक पोल खुल जाएगा इनका। जिस तरह से ज्योति मौर्या SDM का मामला उठा था, सोशल मीडिया पर एक महिला को गाली दी जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक महिला जो है पाकिस्तान से आती है, उसकी तारीफ़ हो रही है। कोई कह रहा है गदर 2 बन रही है, कोई कह रहा है कि मोहब्बत के लिए इतना करना चाहिए, भारत की नागरिकता देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत की नागरिकता देनी चाहिए? भारत के शेख से दिक्कत है और पाकिस्तान के शेख को एक्सेप्ट करेंगे।
भारत के अंदर मुसलमानों को CA/NRC लाकर ये बताया जाता है ये विदेशी हैं, घुसपैठियाँ हैं, जबकि हमारे बाप दादा यहीं की मिट्टी में दफन हो गए, हमारे आजा यहीं की मिट्टी में दफन हो गए, और जो पाकिस्तान की नस्ल की है उसको नागरिकता देंगे ये लोग। ये तो दोहरा चरित्र लोग हैं। इनका इतिहास रहा है, अब पुराने दौर से लेके आज़ादी के दौर से लेके अब तक इनका इतिहास रहा है। थूक के चाटने का विश्व रिकॉर्ड किसी को हासिल है तो भाजपाइयों को हासिल है, थूक कर चाटने का विश्व रिकॉर्ड। आखिरी सवाल मेरा होगा, जिस तरह से सीमा का अभी वीडियो एक वायरल हुआ, वो उनसे जब पूछा गया कि आप सूरह फातिहा पढ़िए, यानी मुसलमानों में जो नमाज के लिए चीज़ें होती हैं वो नहीं बता पाती हैं, क्या कोई इतना जल्दी सारी चीज़ों को भूल सकता है या पहले से ही वो हिंदू है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान की जासूस है, और जासूस होने के लिए हिंदू मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। बीच में कुछ खबरें आई थी आपके पास, भोपाल में बीजेपी का IT सेल का अध्यक्ष जो है हिंदुस्तान की मुखबिरी कर रहा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से मुखबिरी कर रहा था। इस तरह के मामले बहुत हैं, और ये सीधे सीधे इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और वही नहीं, सीमा हैदर नहीं, देश में बहुत ऐसे मामले हैं। गुजरात का एक मामला कल आया था। देश में ऐसे बहुत मामला, उसको तो मान लीजिए मीडिया ने ट्रेंड में चला दिया, क्योंकि सचिन को बचाना था, सचिन को बचाना था, इसलिए मीडिया ट्रेंड चला रही है, क्योंकि सचिन के आगे उर्दू नाम नहीं है। उर्दू नाम होता तो इसी देश में दिखते कितना बावेला मचता, दंगे होते, यहाँ के मुसलमानों को मारा जाता, ये हाल होता इस देश का। तो बार बार कह रहा हूँ कि उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से सीमा वाला मामला उछल रहा है, और मीडिया जो है एक मेला लगाने का पूरा तरीके से प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है मीडिया। तो आप वीडियो पे अगर सहमत है तो अपना वीडियो पे कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।